अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कंपल्सरी के तीसरे लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। हमने अपने पहले लेक्चर में उर्दू कंपल्सरी से शायरी का अधूरा सा सिलेबस डिस्कस किया था। फिर दूसरे लेक्चर में और साथ में शायरी की तारीफ को भी पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हमने हम के बारे में क्या पढ़ा और आज के हम लेक्चर में नात के बारे में बात करेंगे। नात के लुग़वी मायने, नात के इस्तिलाही मफ़हूम, नात के मौज़ूआत, नात की हैयत और नात की सिफ़ात के बारे में इस लेक्चर में गुफ्तगू की जाएगी। आइए शुरू करते हैं नात के लुग़वी मायने से। नात के लुग़वी मायने अच्छाइयाँ बयान करना के हैं। अरबी में नात से मुराद किसी की मस्बत अच्छाइयाँ बयान करना है। अगर इस्लाही मफ़हूम की बात की जाए तो उर्दू अदब की इस्तिलाह में नात से मुराद वो कलाम शायरी है जिसमें नबी आखिर ज़ुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो। क्योंकि कायनात में अल्लाह ताला के बाद अगर कोई तारीफ के काबिल है तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अल्लाह ताला ने आप वसल्लम की अहमियत खुद यूँ बयान की है कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पैदा ना करना होता तो ये कायनात भी पैदा ना की जाती। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नात के मौज़ूआत। नात में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक 3 मौज़ूआत को बयान किया जाता है। पहला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात यानी आप वसल्लम की ज़ात में जो सिफ़तें हैं उनको बयान करना। आप वसल्लम की हयात तैयबा, आप वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के किसी भी गोशे को मौजू बनाकर नात कहना और आप वसल्लम के अखलाक व तालीमात यानी आप वसल्लम के अखलाक हसना और आप वसल्लम की जो तालीमात हैं यानी आप वसल्लम की सुन्नतें जो हैं और जो अहादीस हैं उनको मौजू बनाकर नात कहना। ये 3 मौजू बुनियादी मौजू हैं नात के। अब दौर जदीद में 21वीं सदी में नात में एक नया मौजू भी शामिल किया जा रहा है। वो मौजू ये है कि मिलत इस्लामिया यानी इस पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बीतने वाली जो हालात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके उन हालात को बयान करना। अगर हम नात की हैयत की बात करें तो जैसा हमने हम के बारे में पढ़ा कि हम की कोई मखसूस हैयत नहीं है बल्कि हम एक मौज़ूआती सिनफ सुखन है, तो बिल्कुल इसी तरह नात भी एक मौज़ूआती सिनफ सुखन है। इसे भी किसी भी हैयत में तहरीर किया जा सकता है। इसकी कोई हैयत नहीं, चाहे वो हैयत गज़ल की हो, आगे हम जाके मसनवी पढ़ेंगे, मसनवी की हैयत की हो, एक सिनफ सुखन रुबाई होती है, रुबाई हो या कसीदा हो, किसी भी हैयत में नात को तहरीर किया जा सकता है। नात की सिफात। नात तहरीर करते हुए जिन सिफात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन बातों का ख्याल ना किया जाए तो लिखने वाला गुनाह का मुर्तकिब हो सकता है। लिहाजा नात तहरीर करते हुए 3 बातों का ख्याल रखना लाजमी है। पहला, अदब का ख्याल, हिफ्ज़ मुरातिब, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 बुनियादी बातें हैं। नात में ज़ुबान नहायत पाकीज़ा रखी जाए, लहजे में अक़ीदत और मोहब्बत मौजूद हो, अदब का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। हिफ्ज़ मुरातिब से क्या मुराद है? हिफ्ज़ मुरातिब से मुराद मर्तबे का ख्याल करना, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा अल्लाह ताला के बाद सबसे बरतर व आला है। नात में इस बात का ख्याल रखा जाए कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हद फासिल कायम रहे। नात तहरीर करना जैसे पुल सिरात पर चलना है, क्योंकि अगर अल्फाज ज़रा से भी इधर से उधर हुए तो गुनाह और शिर्क दोनों का खौफ हो सकता है। हिफ्ज़ मुरातिब यानी देखें अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बुलंद है, उसके बाद हज़रत मोहम्मद वसल्लम की ज़ात है, लेकिन दोनों की ज़ात में एक फ़र्क है। अल्लाह ताला खुदा है और हज़रत मोहम्मद वसल्लम अर्श महबूब। तो बेशक अल्लाह ताला ने कहा है कि ये कायनात हज़रत मोहम्मद वसल्लम की है, लेकिन मालिक अल्लाह ताला है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अल्लाह ताला और आसमान की ज़ात को कहीं मिल ना जाए। ऐसा ना हो जाए कि हमारे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज अदा हों जिससे ज़ात जो है मिल रही हो, वो शिर्क हो जाएगा। तो जैसे पुल सिरात पे चलना मुश्किल होगा, क़यामत के दिन बिल्कुल इसी तरह से नात कहना भी बहुत मुश्किल काम है। आप सब की ज़ात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इश्क रसूल सल्लम एक अच्छी और उम्दा नात तहरीर करने के लिए दिल में आप की मोहब्बत और इश्क का होना लाजमी है। जो नात इश्क रसूल में डूब कर लिखी जाए वही नात सबसे बेहतर तहरीर की जा सकती है।
نعت کی اہمیت، ہم کی طرح نعت کی صنف کی بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اکثر و بیشتر شعراء نے ہم کے ساتھ ساتھ نعتیں بھی لکھی ہیں۔ 20ویں صدی میں الطاف حسن حالی نے اردو میں نعت کو فروغ دیا اور بہت سی نعتیں کہیں۔ ہم کی طرح نعت میں بھی مسلمان ہندو کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی شاعر چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان نعت تحریر کر سکتا ہے۔ اردو شاعری میں احمد رضا خان ایسے شاعر ہیں جنہوں نے نعت کی صفات کو سمجھا اور بہت عمدہ نعتیں لکھی ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا کہ نعت کیا ہے، نعت کے موضوعات کیا ہیں، اس کے نعت کی حیت کیا ہے، نعت کی صفات کیا ہے۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی سوال ہو۔ یہ لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اگلے لیکچر میں ہم سب سے مشہور صنف شاعری غزل کو پڑھیں گے۔